सभी को जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। फिर से स्वागत है इस चैनल में जब हम लेंट के ऊपर बात कर रहे हैं। अब तक हमने देखा कि लेंट का असली अर्थ क्या है, इस काल में कैसे हम एक रीति से होने वाली एक परंपरा को एक रिश्ते में होने वाले अनुशासन के रूप में तब्दील कर सकते हैं। हमें समझना ज़रूरी है कि इस लेंट को हम पर्सनल कैसे बनाएं। आइए देखते हैं। खासकर जब हम इस शब्द लेंट के बारे में समझना चाहें तो एक अंग्रेजी शब्द से आता है जिसका मतलब होता है लेंथनिंग। क्योंकि जब ये काल में हम प्रवेश करते हैं, आप जान सकते हैं कि दिन बहुत लंबे होते जाते हैं, पतझड़ का मौसम आना शुरू हो जाता है और जैसे ही दिन लंबे हो जाते हैं जो लेंथनिंग होती है उसी का एक अंश के रूप में लेंट शब्द का इस्तेमाल किया जा सकता है। और जब हम देखते हैं तो लेंट में खासकर जब ठंड का मौसम खत्म होते रहता है, दिन लंबे होते जाते, इसका मतलब धूप हमारे ऊपर बढ़ता चले जाता है। जैसे हम धीरे धीरे क्रूस के पास आते जाते हैं, जैसे धीरे धीरे हम उस पुनरुत्थान के पास आते जाते हैं, क्या जैसे ये सूरज हमारे ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा चमकने लगता है, क्या मसीह भी हमारे जीवन में चमकते जा रहा है? क्या ये ज्योति भी हमारे अंदर बढ़ रही है? जैसे फिजिकली क्लाइमेट के रूप में देखें तो सूरज हमारे ऊपर बढ़ता चला जाता है। आइए एक वचन के साथ शुरुआत करूंगा मैं आज, जो कि योएल नबी की किताब में मिलता है, द प्रॉफिट जोएल, और उसके दूसरे अध्याय में क्यों ना हम सब एक बार देखें। योएल नबी किताब उसके दूसरे अध्याय और उसके 12 और 13 पद को हम लोग साथ में मिलकर देखने जा रहे हैं। देखिए इंग्लिश में ऐसा लिखा है, येट इवन नाउ डिक्लेयर्स द लॉर्ड, रिटर्न टू मी विथ ऑल योर हार्ट, विथ फास्टिंग, विथ वीपिंग एंड विथ मोर्निंग। 13th वर्स ऐसा कहता है, एंड रेंड योर हार्ट्स एंड नॉट योर गारमेंट्स, रिटर्न टू योर लॉर्ड, फॉर ही इज ग्रेशियस एंड मर्सीफुल, स्लो टू एंगर एंड अबाउंडिंग इन स्टेडफास्ट लव। हिंदी में ऐसा लिखा है, तो भी यहोवा की ये वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से अपने मन को फिरा कर मेरे पास आओ, अपने वस्त्र नहीं लेकिन अपने मन ही को फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणाधीन और दुख देखकर पछताने हारा है। हालेलुया। हम जानते हैं खासकर लेंट के समय में हम सभी के दिमाग में एक माइंडसेट होता है, एक मनसा होती है कि ये शायद वो शोक करने का समय है। जब हम लोगों ने ऐश वेडनेसडे के बारे में देखा, उस राख के बारे में पढ़ने का प्रयास किया था, तो हमने देखा था कि राख जो है एक नम्रता का और अपने आप के जीवन में उस पश्चाताप का प्रतीक है, एक निशानी है जिसके साथ हम इस लेंट को शुरुआत करते हैं। अगर हम यहाँ वचन में देखें, ये वचन भी जो कि उपवास के बारे में, जो कि शोक करने के बारे में, जो दुखी होने के बारे में बताता है, वहाँ परमेश्वर ये कह रहा है कि तुम सिर्फ परमेश्वर को बाहरी रूप से प्रसन्न करने का कोशिश मत करो। वो कह रहा है कि यहाँ जब उस समय लोग उपवास करते थे, पश्चाताप करते थे, प्रार्थना करते थे, वो अपने आप को कपड़े फाड़ कर, उस अपने कपड़े को फाड़ कर राख में बैठकर अपने पश्चाताप को दिखाने का प्रयास करते थे। जब हम लोगों ने योना नबी के बारे में भी देखा था पिछले कुछ वीडियो में, तो हमने देखा था कि योना जब निनवे की ओर गया, आपको आश्चर्य होगा, जब हम 40 दिनों के बारे में बात कर रहे थे तो वहाँ भी लिखा हुआ है कि 40 दिन के बाद परमेश्वर उनके जीवन में, वो निनवे के उस जगह में एक दंड के रूप में वहाँ एक जजमेंट को करने वाला था। और उसी समय हम देखते हैं कि निनवे के राजा ने टाट ओढ़कर, सैक क्लॉथ को ओढ़कर राख में बैठकर उसने पश्चाताप किया। हमारे लिए ज़रूरी है कि हम सिर्फ अपने चेहरे को उधेड़ कर या फिर अपने आप को ऐसा दिखा कर कि हम इस काल में कितने कमज़ोर हो गए हैं, कितने सीरियस हो चुके हैं, हमने चिकन खाना छोड़ दिया, हमने चॉकलेट्स खाना छोड़ दिया, हम बाहरी रूप से नहीं, लेकिन क्या हमारे अंदर वास्तविकता में एक पश्चाताप, एक रिपेंटेंस दिखाई दे रहा है। हम अपने कपड़े तो नहीं फाड़ते हैं, लेकिन क्या हम अपना हृदय फाड़ सकते हैं? कहने का मतलब हमारे हृदय में चलने वाले हो सकता है वो प्राइड हो, वो घमंड हो, वो झूठ हो, फरेब हो, किसी के प्रति ईर्ष्या हो, या किसी के प्रति एक 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 ऐसी बात आपने पकड़ के बैठे हुए हैं
या एक व्यक्ति है जिसको आप क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, परमेश्वर चाह रहा है कि क्या हम अपने हृदय को तोड़कर परमेश्वर के पास सच्चे आराधना के रूप में वापस आ सकते हैं। और जब हम बात ही कर रहे हैं कि इस लेंट के समय में लोग उपवास रखते हैं, लोग प्रार्थनाएं करते हैं, लोग रोते हैं, लोग शोक मनाते हैं, पौलुस हमको एक बात सिखाता है। खासकर ऐसे समय में जब हम लोग कुछ परहेज करने का प्रयास करते हैं, है ना, कुछ चीज़ों से दूर रहने का प्रयास करते हैं अपनी सीरियसनेस को दिखाने के लिए, पौलुस एक बात कहता है। मेरे साथ खोलिए पहला कुरिन्थियों की किताब, द बुक ऑफ फर्स्ट कुरिन्थियंस, और उसके हम लोग 9वें अध्याय में जाएंगे। आप लोगों ने काफ़ी बार इस वचन को सुना भी होगा। पहला कुरिन्थियों उसके 9वें अध्याय में हम लोग आएंगे और उसके 27वें पद को हम लोग देखेंगे क्या लिखा हुआ है। द बुक ऑफ फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 9 वर्स 27, और वहाँ ऐसा लिखा है, बट आई डिसिप्लिन माई बॉडी and keep it under control, lest after preaching to others I myself should not be disqualified। हिंदी में ऐसा लिखा है कि परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। It's a very strong verse. I know everybody is not a teacher or a preacher, या हर एक जन जो है वो स्टेज में आके वचन का प्रसार नहीं करते, वो सुसमाचार का उस प्रकार शायद प्रसार नहीं करते, लेकिन पौलुस एक उदाहरण के रूप में बता रहा है कि इट इज़ जस्ट नॉट अबाउट कि मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊं। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट कि मैं जब प्रचार करता हूँ तो लोगों के सामने उन बातों को सिखाता हूँ, खुद मेरे लाइफ में नहीं है। इट इज़ अबाउट डिसिप्लिनिंग फॉर द लॉर्ड। पौलुस यहाँ पे किसी रीति के बारे में बात नहीं कर रहा है, लेकिन वो कह रहा है कि मैं एक इंटेंशनल सेल्फ कंट्रोल को अपने जीवन में लाना चाहता हूँ। ये सेल्फ कंट्रोल में ये 40 दिन तक नहीं रखने वाला हूँ, ये सेल्फ कंट्रोल मेरे जीवन का हिस्सा। एंड आपने पढ़ा होगा जब हम लोग गलाती किताब उसके 5वें अध्याय में उसके 22 और 23 में आत्मा के फल के बारे में देखते हैं। भले ही वो गुण आखिरी में आता है, लेकिन कहते हैं ना, इट्स लास्ट बट नॉट द लीस्ट। उसके आखिरी गुण में हमें मिलता है सेल्फ कंट्रोल, आत्मसंयम के बारे में। पौलुस कहता है मैं अपने आप को मारता हूँ, राइट। आई एम नॉट श्योर कि वो अपने आप को कैसे मारता है। जैसे पाप करने कोई अपॉर्चुनिटी आ रहा है, कोई टेम्पटेशन आ रहा है, कोई डिस्ट्रैक्शन आ रहा है, क्या हम अपने आप को फोकस करके वापस परमेश्वर के लिए, ये कोई पनिशमेंट नहीं है, कोई दंड नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा उद्देश्यपूर्ण आत्मनियंत्रण है जो आपके जीवन में एक ग्रोथ को, एक अलाइनमेंट को लाने के लिए आपको मदद करता है। एंड आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस सीजन, बट इस सीजन में हमें वो बेहतर समझने में मदद आता है। हमारे लिए समझना ज़रूरी है कि ये अनुशासन हमें आज्ञाकारिता के प्रति हमें ताकत देगा। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम अपने आप को कोड़े मार रहे हैं, ऐसा नहीं है कि अपने ऊपर दुख भोग रहे हैं, लेकिन ये इंटेंशनल ग्रोथ है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलने के लिए आपके जीवन में बदलाव हो, तो आपको अपने शरीर को डिसिप्लिन करने की ज़रूरत है। आइए मैं एक और हिस्से में आपको ले जाना चाहता हूँ, जैसे यीशु मसीह के बारे में हम सीख सके, उसके जीवन से सीख सके कि उसने अपने आप को कैसे डिसिप्लिन किया और वो हमें क्या कहता है उस डिसिप्लिन में आगे बढ़ने के लिए। मत्ती रचित सुसमाचार, द बुक ऑफ द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू, उसके 16वें अध्याय में अगर हम लोग आए, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय देखेंगे और उसके 24वें वचन में देखिए क्या लिखा हुआ है। द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू चैप्टर 16 और उसके 24th वर्स में देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। नाउ दिस इज जीसस टेलिंग हिज डिसाइपल्स, राइट, इफ एनीवन वुड कम आफ्टर मी, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे। क्वेश्चन योरसेल्फ, क्या आप उसके पीछे आना चाहते हैं, राइट? क्या इस जर्नी में जब वो क्रूज पे जा रहा है, पुनरुत्थान से वापस उस स्वर्गीय स्थान में बैठा है, क्या आप भी अपने आप को उस रास्ते में महसूस करना चाहते हैं, उसके साथ कदम से कदम मिलाना चाहते हैं? तो यहाँ लिखा है टेक अप हिज क्रॉस एंड फॉलो मी। ही शुड डिनाई हिमसेल्फ। हिंदी में ऐसा लिखा है, तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। ये उपवास से कहीं ज्यादा गहरा है, हमें समझने की जरूरत है। यीशु मसीह के समय में जब क्रूस को उठाने के बारे में बात किया जाता था, तो उसका सीधा अर्थ था मृत्यु। इट वॉज द डेथ सेंटेंस।
इट वॉज पब्लिक शेम कि समाज के बीच में उसका तिरस्कार होने वाला है, उसकी शर्मिंदगी होने वाली है। और जब उसने क्रूस उठा लिया, इसका मतलब ये है वो आगे जाकर मरने वाला है एक क्रिमिनल की मौत। वहां से वो पीछे नहीं, वापस नहीं आ सकता, राइट। और आज भी जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, जब यीशु मसीह हमें कहता है टेक अप योर क्रॉस, इसका अर्थ यह है कि क्या हम हर रोज अपने खुद की इच्छाओं से, राइट, यहाँ क्या लिखा है, अपने आप को इनकार करके हम सरेंडर कर सकते हैं क्या हम कंप्लीटली अपने आप को उसके हाथों में समर्पित कर सकते हैं? काफ़ी लोग ऐसा सोचते हैं कि अरे मेरे जीवन में जो बीमारी है ना, यही मेरा क्रूस है। काफ़ी लोग सोचते हैं कि मैं जिस जगह पे काम करता हूँ, मेरे ऊपर जो बॉस है वो इतना कठोर है, वही मेरा क्रूस है। ये तकलीफ़ें जो मैं उठा रहा हूँ ज़िंदगी में, वही मेरा क्रूस है। लेकिन ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। क्रूस उठाने का अर्थ है हर रोज़ हम उसकी आज्ञा को मानने के लिए अपने आप को तिरस्कार करें और उसके पीछे हो लें। यीशु मसीह ने उदाहरण प्रस्तुत किया, उसने रास्ता दिखाया कि इट्स नॉट अबाउट रिलीजियस सीजन। ये कोई पारंपरिक धर्म के अनुसार मनाने वाला कोई सत्र नहीं है, कोई काल नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा समय है जब हम व्यक्तिगत रूप से सरेंडर करते हैं। हम खुद के ऊपर निर्भर नहीं रहते कि मैं अपने आप को दिखाऊंगा कि मैं इस लेंट को रख रहा हूँ, लेकिन ये दिखाता है कि परमेश्वर, जैसे दिन बढ़ते जाते हैं, as the length is lengthening, जब ये सूरज बढ़ता चले जा रहा है, तो क्या यीशु भी मेरे जीवन में बढ़ता चला जाएगा। जैसे योएल में हमने पढ़ा कि परमेश्वर, क्या मैं सिर्फ बाहरी रूप से नहीं लेकिन सही में अपने हृदय को फाड़ कर एक ट्रू रिपेंटेंस को लेकर तेरे पीछे आने वाला हो सकूं। पौलुस के समान क्या ये डिसिप्लिन जो है, ये जो अनुशासन है, ये सिर्फ इस काल में नहीं, लेकिन मैं अपने जीवन भर के लिए अपने आप को मारूं ताकि मैं उसके पीछे चल सकूं, ताकि मैं पाप ना करूं। क्या यीशु मसीह ने जैसे खुद का तिरस्कार किया, राइट, वो चाहता तो इस क्रूज को नहीं उठा सकता। वो चाहता तो उसने ये प्रार्थना भी की कि ये कटोरा हट जाए, लेकिन उसने कहा मैं नहीं, ही डिनाइड हिमसेल्फ। उसने कहा कि तेरी इच्छा पूरी हो। और सही, वास्तविक और गहरा सवाल आज यही है हमारे लिए कि क्या हम उसके पीछे चलना चाहते हैं? क्या ये लेंट हमें परमेश्वर के पास ला रहा है? हमें बता रहा है कि कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमारे जीवन में बदलने की ज़रूरत है, ताकि उसके अनुग्रह के अनुसार हम भी उसके पास आ सकें और वो हमारे जीवन में बढ़ने वाला हो सके। ध्यान रखिए, यीशु मसीह ने ये तो कहीं नहीं कहा कि तुम्हें लेंट बनाना चाहिए, लेकिन ये ज़रूर कहा कि तुम्हें मेरा, जो भी कोई मेरे पीछे आना चाहे, राइट, वो अपना इनकार करे। इफ़ यू वांट टू फॉलो हिम, you have to deny yourself for obedience in full surrender. Faithfulness, विश्वास योग्यता वो नहीं है जब लोग हमें देखते हैं हम क्या करते हैं। विश्वास योग्यता ये है, या वो समय है जब खासकर आप जानते हैं कि आपको कोई नहीं देख रहा, लेकिन फिर भी आप परमेश्वर में बने हुए हैं। So Lent is not about giving something up for 40 days. It's about giving yourself to Christ fully. ये लेंट का समय इसलिए नहीं है कि आप इन 40 दिनों के लिए कुछ चीज़ों को छोड़ देते हैं, लेकिन ये उस बारे में है कि क्या अपने पूरे जीवन को आप परमेश्वर के हाथों में सौंपना चाहते हैं। इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आर यू विलिंग? क्या आप चाहते हैं उसके पीछे आने के लिए? अब इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पीछे अगर मुझे जाना है तो मुझे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ेगी, मुझे अपने परिवार को छोड़ना पड़ेगा, मुझे सब कुछ त्याग करना पड़ेगा। एक छोटे से उदाहरण के साथ एंड करूँगा। जब अब्राहम भी परमेश्वर की उस आज्ञा का पालन करने के लिए अपने बेटे को बलिदान करने के लिए जा रहा था, फन फैक्ट कि जब वो उस पर्वत के नीचे था, वो उसके साथ में जो लोग चल रहे थे उनको कहता है कि तुम लोग यहीं रहो, मैं अपने बेटे के साथ आराधना करके वापस लौटता हूँ। Do you know everything that you'll do for the Lord wholeheartedly? जो भी आप पूरे तन मन से परमेश्वर के लिए करते हैं वो एक आराधना है, right? This Lent can be a season for worship. ये आराधना का काल बन सकता है लेंट में, जब आप इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। और जब वो पहाड़ में जाता है, उसने उस चाकू को उठा लिए रहता है कि वो अपने बेटे का बलिदान करे। उसी समय आकर एक एंजल,
एक स्वर्गदूत वहाँ पे आके उसे रोक देता है, राइट। सी लॉर्ड नोज योर लिमिट। वो जानता है कि आपके विश्वास को उसे कितना खींचना है, ताकि ऐसा ना हो कि खींचते खींचते वो टूट जाए, राइट। परमेश्वर आपके हृदय को देखना चाहता है कि क्या आप विलिंग है उसके पीछे चलने के लिए। अगर आपने इच्छा भी जताई, जैसे अब्राहम विलिंग था कि प्रभु जो तू कहता है मैं वो करूँगा, जो परमेश्वर कहता है आपके जीवन में, जो बातें अलग होनी चाहिए आपके जीवन से, जो बातें परमेश्वर को भाती नहीं है, बाइबल कहती है कि बिना पवित्रता के हम उसको देख भी नहीं सकते। वो सारी बातें जो मुझे पवित्र बनने से रोकती है, हम क्यों ना दुआ करें परमेश्वर से कि तू उन बातों को मेरे अंदर से छांट और अलग कर प्रभु, ताकि मैं तुझ में और तू मुझ में बढ़ता चला जाए। गॉड ब्लेस यू।